नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज बहुत ही खूबसूरत सीरीज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है सप्रेशन टू एक्सप्रेशन। इस जर्नी पर हम बहुत कुछ जानेंगे अपने आप के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, हम तो लोगों के बारे में जानने में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन खुद को जानना ये सबसे बड़ा गुण है। इसको जानने के लिए हमारे साथ है कमल भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और साथ ही साथ इमोशनल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट एज वेल। सो लेट्स टॉक टू हिम। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। बहुत ही खूबसूरत जर्नी हम शुरू कर रहे हैं साथ में। जब हम बात करते हैं इमोशंस की, इमोशंस एक ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी जर्नी है जिस पर हम सभी चलते हैं हर पल। कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशनली स्टेबल फील करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, लेकिन इन दोनों ही पहलू में बैलेंस ये कितना ज़रूरी है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए इमोशंस कई बार होता है कि जब कई लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल मतलब क्या है, डिटैच होना, दैट मीन्स कोई भी इमोशंस ना होना जी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि दो प्रकार के इमोशंस है अगर हम करें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, है ना। लव भी एक इमोशन है और हैप्पीनेस भी एक इमोशन है, लेकिन साथ में एंगर, सप्रेशन या हर्ट, ये प्रकार के भी इमोशंस हैं। करेक्ट, तो बट दे आर आल्सो इमोशंस। हाँ, इमोशंस हैं, बट एक्चुअल में वो हमारी ना तो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ना फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, करेक्ट, और ना ही हमारे रिलेशंस के लिए, जिसको हम सोशल हेल्थ बोल सकते हैं, है ना, उसके लिए भी अच्छे नहीं हैं। तो कैसे हम अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, कैसे हम इमोशनल हीलिंग कर पाएँ। मान लीजिए कोई नेगेटिव इमोशन है, उसको कैसे हम हील कर सकते हैं, है ना, वो सीखना हम कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस है। बिल्कुल ब्रदर, जब हम बात करते हैं अपने आप को समझने की, राइट, ये सबसे बड़ा टास्क है और ये हमें पूरी ज़िंदगी करना है। भले कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस सफ़र पर, कितने लोग पीछे छूट जाएंगे, कितने लोग जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो होते हैं हमारी खुद की जर्नी। ऐसे में ब्रदर, हमारी ज़िंदगी अगर हमें खुशनुमा बनानी है या फिर अपने आप को समझना है, तो कुछ आप स्टेप्स अगर बता सके या फिर कोई सरलता से ऐसा कोई नुस्खा आप दे सके जो हमें हेल्प करे। देखिए, एक चीज़ अगर हम बात करें कि जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं जी, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन से। है ना, खुद के लिए समय निकालना, क्योंकि आज की दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। किसी से भी बात होती है तो बोलते हैं लाइफ इज़ अ रेस। करेक्ट। और कई लोगों से बात होती है तो उनको कहते हैं कि समय निकालिए अपने लिए, तो वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है ना, इतना सारा बिजी है। अभी हम एक कॉलेज में गए थे तो वहाँ के स्टूडेंट्स बोले कि हमारे पास तो मरने के लिए समय नहीं है। आप सोच के देखिए, चाहे वो मजाक था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में है कि आई डोंट हैव टाइम। करेक्ट। पर अगर हम ध्यान से देखें, हमारा बहुत सारा समय वेस्ट जा रहा है। करेक्ट। चाहे वो मोबाइल में, चाहे वो टीवी में, गलत चीज़ नहीं है वो, लेकिन हम खुद के साथ ना बैठकर, मान लीजिए मुझे 10 मिनट मिले, तो 10 मिनट क्या मैं खुद को चेक करता हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं, मेरे इमोशंस क्या चल रहे हैं, या मैं चेक करता हूँ कि कोई रील मैंने देख ली, या चलो 10 मिनट की एक वीडियो मैंने देख ली। करेक्ट ब्रदर, यहाँ पर एक थॉट मेरे मन में आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें खुद के साथ टाइम निकालना है, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं पढ़ाई पर बहुत सारा समय दे रही हूँ या फिर मैं फ्रेंड्स के साथ में बहुत सारा समय दे रही हूँ, एज अ कॉलेज स्टूडेंट जैसे आपने एग्जांपल लिया, उसी को अगर हम ले तो, या फिर अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ या फिर कोई कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रही हूँ, ये सब कुछ तो मैं खुद के लिए कर रही हूँ ना, तो इसमें और खुद के टाइम में क्या डिफरेंस है? राइट, वही समझना ज़रूरी है। मतलब देखो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं कोई स्पोर्ट्स में हूँ या मैं कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ जी, वो एक रोल है, या मैं कहूँगी एक लेबल है। फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा हूँ जी, तो इन फ्यूचर दैट इज़ माय प्रोफेशन, दैट इज़ नॉट मी। करेक्ट, है ना, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। या जो भी अचीवमेंट्स मैं अचीव करूँगा फ्यूचर में, वो लेबल्स होंगे। करेक्ट, लेकिन मैं कौन हूँ? और इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए, अपने मन को समझना। क्योंकि सोचिए, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मेरे पास बहुत पैसा है, बट मेरा मन शांत नहीं है। मेरे मन के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, हर्ट भरा हुआ है, एंगर है, या कुछ बातें मैंने पकड़ी हुई हैं बोझ के रूप में। तो वो है कि खुद के साथ बैठने का मतलब है कि जब हम
खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं पहला स्टेप सेल्फ रिफ्लेक्शन का, तो वो क्या होगा? हाँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन सिंपल है बिल्कुल, खुद के साथ बैठना है ना, खुद को देखना जिसको हम कहें। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सुबह उठे हम 10 मिनट्स खुद को दे दें बस। उस 10 मिनट में मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपने मन को चेक करना है। अब कई लोग कहेंगे मन को कैसे चेक करें? एग्जैक्टली है ना, मन मीन्स थॉट्स। मेरे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं पूरे दिन भर में। हम सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। रिसर्च कहती है 40,000 to 60,000 यस। और आजकल तो है बहुत कुछ सोच रहे हैं। एग्जैक्टली और वो सोच खत्म ही नहीं हो पा रही है। True. रात को सोने जाते हैं और नींद भी नहीं आती है, सपने में भी वही आता है। सपने में वही आता है। तो एटलीस्ट हम अवेयर हो सकते हैं yeah. कि मेरे क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि सेकंड स्टेप है चेंज करना। दैट इज सेकंड स्टेप। पहला है जस्ट ऑब्जर्व। उसके लिए और मान लीजिए हमें लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा, हम क्या करें, डायरी पेन लेकर उस पर जस्ट थॉट्स को लिखें कि मेरे अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं। मान लो डर का आ रहा है, या आ रहा है कि आज पूरे दिन भर में क्या करूँगा, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। तो वो जस्ट हम जब ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे थॉट्स स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। तो सुबह के 10 मिनट, रात को सोने से पहले 10 मिनट, और दिन भर में एवरी 2 आवर 1 मिनट हम ऑब्जर्व करें अपने थॉट्स को। तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ब्रदर, यहाँ पर वो 1 मिनट क्या होने वाला है मुझे ऑलरेडी पता है। जैसे ही हम बैठेंगे वो 1 मिनट के लिए भी, सपोज इफ आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ बिग कॉन्फ्रेंस, अब वो कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। कई बार वो डिसीजंस मेरे हित में नहीं है, कई बार वो डिसीजंस शायद कंप्लीटली ऑपोजिट है मेरे थॉट प्रोसेस से। वो 1 मिनट तो बहुत स्कैरी रहेगा ब्रदर, क्योंकि उस मोमेंट पर तो हम बहुत सारे इमोशन से गुजर रहे हैं and you're telling me to slow down, which is extremely difficult. Right. देखो, अब मान लीजिए कि मुझे कोई बीमारी हुई है, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि डॉक्टर के पास जाना है, और हम कहें नहीं डॉक्टर के पास तो मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ जाकर तो दवाई लेनी पड़ेगी। हो सकता है वो बेड रेस्ट के लिए बोल दे, बट रियल सॉल्यूशन तो यही है ना, आज नहीं तो कल तो हमें जाना पड़ेगा जी। तो ऐसे ही अगर हमें, जैसे हमने कहा कि फ्रॉम सप्रेशन टू एक्सप्रेशन, तो हमें फेस तो करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर्स मे बी 20 ईयर्स, जब वो फिर रिकवर नहीं कर पाएंगे, है ना, क्यूरेबल नहीं रहेगा वो, क्योंकि मन का इफेक्ट आता है हमारे शरीर पर, और ऐसी ऐसी बीमारी हो सकती हैं जो हील नहीं होंगी फिर। तो इट्स बेटर कि हम खुद के साथ बैठना शुरू करें। हो सकता है शुरू में इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। यस इट इज, आई कैन ऑलरेडी इमेजिन। राइट, अनकंफर्टेबल क्यों होगा, क्योंकि जब हमने अपने मन को देखा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मन में कुछ चल रहा था, हमने क्या किया, उसको चलो मोबाइल देख लिया, किसी से बात कर ली। कई लोग ड्रिंक, सिगरेट, ड्रग्स क्यों करते हैं, कि थोड़ा सा एस्केप। यस, तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि मैं एस्केप नहीं करूँगा, मैं फेस करूँगा। और हो सकता है शुरू में अनकंफर्टेबल हो, लेकिन जो हमने कहा कि पहले शुरुआत में चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये नेगेटिव थॉट्स क्यों चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, इसको चेंज करना है, चेंज नहीं हो पा रहे हैं। शुरू में चेंज नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व, जो भी चल रहा है उसको लिख दीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद बैठकर ये सोचिए कि ये जो थॉट चल रहे हैं, क्या मैं इसकी जगह और कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल। मेरे लिए, मेरे में वो शक्ति है या नहीं, वो सेकंड बात है। पहला है कि इज इट पॉसिबल। तो आप देखेंगे अगर 1 महीना हम इसको करेंगे विद पेशेंस, तो धीरे 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 हमारे थॉट्स अपने आप स्लो डाउन होने शुरू होंगे। ब्रदर, इधर एक और थॉट आया मेरे मन में, जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की, या फिर मैं कहूँ किसी भी ईश्वर से रिलेटेड कनेक्शन की, चाहे कोई भी देवी देवता को हम मानते हैं, या फिर किसी को भी मानते हैं, जिनको भी हम बिलीव करते हैं कि वो हमसे ऊपर है, उनके बारे में जब हम उस जर्नी पर जब हम चलते हैं और फिर हम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, तो लाइफ थोड़ी ज़्यादा और डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि एक साइड बोल रहा होता है भगवान तो ये नहीं कहते, भगवान तो ये नहीं कहते, और क्योंकि हम वो बातें सुन रहे हैं, हमारे मन में वो बातें चल रही हैं, क्योंकि भले आप कोई भी हमारे गुरु ग्रंथ की बातें सुने, या फिर ब्रह्मा कुमारी इसकी जो भी जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर,
उन लोगों की जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट क्यों होती है कंपेयर टू द पीपल जो एंजॉय कर रहे हैं? हाँ देखो, अब इसमें क्या है कि सबको हम एक ब्रैकेट में तो नहीं डाल सकते, नो डाउट। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो कह रहा है कि मुझे तो सिर्फ ये जन्म मिला है दिस इज़ द ओनली बर्थ, और मुझे इंजॉय करना है लाइफ को। इसमें किसी को मैं गलत कर रहा हूँ, किसी का बुरा कर रहा हूँ, आई डोंट केयर। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे को ये चाहिए। मैं कैसे कमा रहा हूँ, आई डोंट केयर। लेकिन जब हम इस पाथ पे चलते हैं, हम कहीं से सुनते हैं कि धन हमारा सात्विक होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने सुना किसी को दुख नहीं देना है। फिर हमने सुना कि दूसरों की हेल्प करनी है। अब मैंने आपकी हेल्प की या किसी की हेल्प की, उसने मेरी हेल्प नहीं की तो मुझे बुरा लगेगा फिर। और कहीं ना कहीं फिर एंगर या लोभ, ये सब जो विकार हैं, जब मैं चेक करता हूँ मेरे अंदर है और मैं सुन रहा हूँ कि नहीं होने चाहिए, तो कई बार वो स्पिरिचुअल डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है ना। बट यहाँ पर नॉलेज के साथ योग बहुत ज़रूरी है। नॉलेज एंड मेडिटेशन। नॉलेज मीन्स सही क्या है, गलत क्या है, शक्ति भी तो चाहिए ना वो करने की। अगर वो शक्ति नहीं होगी, मान लीजिए मैंने सुना कि दुख नहीं देना है, बट साथ में मैंने मेडिटेट नहीं किया, अपनी पावर को इंक्रीज़ नहीं। मेडिटेशन मीन्स आत्मा की पावर को इंक्रीज़ करना। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे ही खुद को चार्ज करना है। अगर मैंने खुद को चार्ज नहीं किया और मुझे लगा नहीं दुख नहीं देना है, बट दुख तो दिया जाएगा, क्योंकि जब बैटरी लो होती है तब हम ना चाहते हुए भी सामने वाले को दुख देते हैं। हमारे शब्द ऐसे निकल जाते हैं, हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं, बट आई डोंट हैव पावर कि मैं वो चीज़ ना करूं। तो इसलिए नॉलेज, सही गलत क्या है, प्लस मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आई थिंक ब्रदर, जिस इस पूरे सीरीज़ में एक चीज़ बहुत ही मुझे अच्छी लग रही है, वो ये लग रही है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल ना ब्रदर, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि जितना कॉम्प्लिकेटेड हो ना कोई चीज़, उतना वो उसे आई वुड से ट्रेंडिंग माना जाता है। या फिर अगर आप किसी भी चीज़ की बात करें, आजकल के मूवीज़ की आप बात करें, आजकल के सॉन्ग्स की आप बात करें, सब एक क्राफ्ट है। आई बिलीव दिस इज़ ऑल क्राफ्ट। लेकिन कई बार वो मिसडायरेक्ट भी करता है हमें इमोशनली। तो ऐसे में हमें क्या इनपुट्स लेने हैं अपने अंदर, ही कितना ज़रूरी है? देखिए, मन कैसे काम करता है, वो सब हम बात कर रहे थे सेल्फ रिफ्लेक्शन पर, है ना? मन कैसे काम करता है, उसको चीज़ें सिंपल चाहिए। करेक्ट। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। बच्चे को आप मुश्किल काम देंगे वो नहीं करेगा, उसको आसान काम देंगे तब वो करेगा। तो ऐसे ही आध्यात्मिकता की जब हम बात करते हैं, हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठा। मुझे भी याद है जब मैं इस संस्था से नहीं जुड़ा था या मैं स्पिरिचुअल नहीं था जी। तो लगता था कि अच्छा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, या त्याग, डिटैचमेंट, ये तो शब्द बड़े डेंजरस लगते थे, है ना। बट स्पिरिचुअलिटी डिफ़िकल्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है लाइफ को सिंपल करना। लाइफ को सिंपल कैसे हम करेंगे कि पास्ट की बातों को पकड़ कर नहीं रखेंगे, फ्यूचर की चिंता नहीं करेंगे, एंड जितनी हमारी नीड्स कम होंगी, है ना, उतनी हमारी लाइफ सिंपल होगी। तो ऐसे ही मेडिटेशन को भी हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मेडिटेशन मीन्स उस सुप्रीम पावर को याद करना, बस, दैट इज़ मेडिटेशन, है ना। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो जितना हम डिफ़िकल्ट बनाएंगे, मन करेगा ही नहीं कि हम मेडिटेशन करें, या वो काम करने का मन ही नहीं करेगा हमारा। करेक्ट। ब्रदर, आपने थोड़ी देर पहले बात कही पास्ट की, पास्ट एक्सपीरियंसेस की। इसके बारे में अगर हम बात करें, मैं हमेशा से ये सोचती थी कि काश हमारे पास एक डिलीट का बटन होता माइंड के अंदर में, और सब कुछ पुराना एक झटके में गुल हो जाता। तो क्या लाइफ सिंपल होती? आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, बटन होता तो कई लोगों की लाइफ एक्चुअल में ईजी होती। क्योंकि बहुत लोगों से जब बात होती है ना, कई लोगों की लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं पास्ट में, जो कि जब सुनते भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा लगता है, बट स्टिल, क्योंकि पावर टू डिटैच का मतलब ही होता है कि किसी के दुख को सुनकर भी दुखी नहीं होना, बट स्टिल ये फील होता है कि इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है। तो उनके लिए तो मैं कहूँगा बटन होता तो अच्छी बात थी, है ना। तो लेकिन लोग वो बटन कहेंगे इन्वेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ड्रग्स या ये क्यों कर रहे हैं, ताकि पास्ट को थोड़े समय के लिए भूल जाए, चाहे 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा, है ना। पर एक्चुअल में उसका फ़ायदा भी है, हमें चीज़ें याद हैं। मान लो मैं आपसे मिला 1 साल पहले, मुझे याद नहीं है, तो वो भी सही नहीं है ना।
तो मुझे some good experiences also we've had in the past, right? राइट। तो हमें इसको मैनेज करना है। करेक्ट। कि पास्ट को कैसे मैं हील कर पाऊँ। आज से 1 साल पहले किसी ने मेरे साथ बुरा किया था, मैं उसको क्यों पकड़ के रखूँ? क्या मेरे अंदर शक्ति है जिसको हम बोलते हैं पावर टू फॉरगिव, कि हम माफ़ कर सकें? अब कई लोग कहते हैं कि हम क्यों माफ़ करें, किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी ने गलत किया वो तो भूल गया है, लेकिन हमने उस बात को पकड़ा हुआ है, तो नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। पर ब्रदर यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर आपको उस व्यक्ति के साथ फिर से डील करना है एंड दे आर अगेन डूइंग द सेम थिंग और रेपिटेटिवली वही बिहेवियर हो रहा है, तो फिर हम शायद बेवकूफ़ बन रहे हैं। नहीं, वही देखो, आध्यात्मिकता का मतलब कभी भी बेवकूफ़ बनना नहीं है जी। और यहाँ पर ये नहीं है कि अच्छा किसी ने मेरे साथ गलत किया, मान लो किसी ने मेरे से पैसे लिए और वो वापस नहीं दे रहा है जी। नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास आया मांगने और मैं कहूँ चलो मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप ले लीजिए, दैट इज़ रॉन्ग। समझदार, आध्यात्मिकता का मतलब ही होता है, नॉलेज मीन समझ, करेक्ट, समझदार बनना। तो अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया एंड मुझे फिर से फील हो रहा है, तो वहाँ मेरे अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि मैं उससे कैसे अपने आप को सेव कर सकूँ। बट साथ ही साथ मुझे उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी है। करेक्ट। दोनों चीज़ें, पावर टू डिटैच बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में उस व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से नफरत ना हो। क्यों? अगर मैंने अपने अंदर नफरत का इमोशन पकड़ा हुआ है, वो मुझे ही ख़राब कर रहा है और एक समय आएगा, 1 साल 2 साल, हो सकता है आफ्टर 10 years, कि उसका शरीर पर ऐसा इफ़ेक्ट आएगा कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। ब्रदर, हमें ये सब पता है कि हमें, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। लिटरली पूरी दुनिया नॉलेज से भरी हुई है, गुड नॉलेज से, लेकिन फिर भी हम गलत बात क्यों चूज करते हैं इमोशनली। सपोज एक 2 भाइयों का रिलेशनशिप है। अब 2 भाइयों में से एक भाई जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी वेरी आउट गोइंग एंड जो प्रॉब्लम है फट से डिस्कस कर लिया, बोल दिया मुंह पे कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, गेट इट राइट। और दूसरा जो भाई है वो शांत है, नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनको कुछ बुरा भी लगता है तो नहीं बोल पाते हैं, तो द पर्सन गेट्स सप्रेस्ड। और ये फैमिलीज के अंदर बहुत होता है कि सिबलिंग्स के अंदर में भी काफ़ी इमोशनल चेंजेस होते हैं। बिल्कुल, देखो रिलेशन में जब कोई भी संबंध है, रिलेशन है, उसको सबसे अच्छा करने का पहला जो तरीका है ना, दैट इज़ क्लियर कम्युनिकेशन। करेक्ट। मान लीजिए मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं है, तो मुझे, मेरे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि मैं उसको पोलाइटली, ऐसा नहीं है कि मैं उसको गलत ढंग से बोलूँ, पोलाइटली मैं सामने रख सकूँ। करेक्ट। अदरवाइज़ होता क्या है, हम अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। बाहर हम कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अंदर से हम कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं। और वो किसी ने मेरे साथ बुरा किया, उसको पकड़ के साथ में भी रहते हैं हम, और अंदर अंदर पकड़ के भी रखते हैं। Correct. तो वो फिर ख़राब करता है। तो इसको कैसे हम डील करें, इसके लिए हमें खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। जो हमने बात की ना सेल्फ रिफ्लेक्शन की, Correct. वो यही है कि मेरे अंदर क्यों डर है कि सामने वाला गलत कर रहा है, तो क्या मैं उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और कई केसेस में क्या होगा, जैसे संग का रंग बोला जाता है, जैसा संग वैसा रंग। कई जगह पर होगा कि हमें कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उससे थोड़ा सा दूरी भी बनानी पड़ेगी। कई जगह पर ऐसा भी होगा। लेकिन हाँ, जो हमने बात की, आध्यात्मिकता ये भी कहती है संग का रंग, और आध्यात्मिकता ये भी कहती है कि किसी से नफरत ना हो। दोनों चीज़ें हैं। क्या बैलेंस चाहिए। हाँ। कमाल का बैलेंस चाहिए इधर। मतलब ये भी हमें पता होना चाहिए कि इससे मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, बट नफरत नहीं है मुझे। नफरत क्यों नहीं है, उसके लिए लॉ ऑफ कर्मा को समझना पड़ेगा। Okay. उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि हम सब अलग अलग हैं, वी ऑल आर डिफरेंट। हम सबके संस्कार, हम सबका कर्म, हम सबके भाग्य, ये सब अलग अलग हैं, और सबको एक्सेप्ट करना, ये सीखना पड़ेगा। ब्रदर, अभी जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को सही तरीके से करने की, जैसे सपोज मुझे असाइनमेंट दिया गया है ऑफिस के अंदर, और मुझे ये असाइनमेंट तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर सबमिट करना है, जो कि एक महीने का टास्क है, और जो मुझे 1 हफ्ते के अंदर सबमिट करना है। अभी इस सिचुएशन में देयर आर पीपल इन द ऑफिस एज वेल जो मिल करके अगर करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन लोग करते नहीं है। आपका काम दिया गया, आप करो। बाकी लोग शायद थोड़ा चिल भी मार रहे होंगे, लेकिन दे आर नॉट कंसिडर्ड कि भाई आपको भी करना चाहिए। द पर्सन इज डे एंड नाइट वर्किंग, दिन रात एक करके उन्होंने 1 हफ्ते के बाद में सबमिट किया असाइनमेंट, लेकिन उनको क्रेडिट मिलने की जगह पूरी टीम को क्रेडिट मिल रहा है।
नाउ दिस इज द सिनेरियो जहाँ पर आपने रात और दिन एक कर दिया। जब आप सोते नहीं है रात को तो क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। आप दिन रात एक हफ्ते तक से सोए नहीं हैं और फिर आपको क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है उस चीज़ का। ऐसे सिचुएशन में इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज यू आर एन इमोशनल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट, तो यू कैन सजेस्ट अस व्हाट टू डू। देखो, इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। नंबर 1 ये है कि मान लीजिए हमें रात को लेट सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, या फिर वो जो प्रेशर है, वर्क प्रेशर है ना, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया तो इट्स ओके, कभी कभी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बट अगर वो लंबे समय तक चल रहा है, मान लीजिए कल्चर ही ऐसा है, तो वहाँ पर हमें कुछ एक्शन ज़रूर लेने चाहिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ नंबर 1, शुड बी नंबर 1, है ना। मेंटल हेल्थ, अगर मन ख़राब हो गया उसके बाद तो आप कुछ भी करते रहें। इसमें कई बार क्या होता है, जैसे जब कई एम्प्लॉयज़ से बात होती है तो वो बोलते हैं कि फिर हमें प्रमोशन नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा अगर हम ऐसा कर। देखिए, नंबर 1 इज़ मेंटल हेल्थ। अगर वो सही नहीं है, पहले तो ये अपने आप को समझाना है, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस कब पता लगती है हमें? जब ये ख़राब हो जाता है। करेक्ट। है ना, तब तक हम सोचते हैं कि ठीक है, ये तो चलता रहता है। करेक्ट। लेकिन जब ये ख़राब होता है फिर उसकी अहमियत समझ में आती है। तो ये भी हम करें। प्लस सेकंड, ये भी समझना है कि ये कलयुग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हम बोलते हैं ना। दिस इज़ नॉट सतयुग। ये जो समय चल रहा है अभी, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया हमेशा ऐसी थी। लेकिन अभी कलयुग चल रहा है और इस समय पर इस प्रकार की चीज़ें होंगी। कोई मेहनत नहीं करेगा लेकिन क्रेडिट ले जाएगा। तो वहाँ पर मुझे दुखी नहीं होना, ये कला मुझे सीखनी पड़ेगी। करेक्ट। अदरवाइज हम रोते रहें, चिल्लाते रहें या विक्टिम माइंडसेट करें, विक्टिम कार्ड खेलते रहें, नुकसान हमारा ही होगा। सामने वाला तो कहेगा ठीक है, हमें आई डोंट केयर कि आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमें ही सीखना पड़ेगा, ये शक्ति इंक्रीज़ करनी पड़ेगी अपने अंदर। बिल्कुल। तो ब्रदर, जैसे सिचुएशन थी अभी, अगर ये व्यक्ति को पता चला कि भाई इसके बाद मुझे आई डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, कि मुझे कोई क्रेडिट मिल भी सकता है, नेक्स्ट स्टेप उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए? उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए? अगर रहना चाहिए तो कैसे? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए, तीसरी जगह, कई बार हमें ही एडजस्ट करना होता है। Correct. कई केसेस में ऐसा होता है। कुछ केसेस में एनवायरनमेंट बहुत डेंजरस होता है या टॉक्सिक होता है, तो वहाँ से तो मुझे निकलना ही पड़ेगा, नो डाउट, है ना। बट अगर वो चीज़ बार बार हो रही है और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में है कि मेरे को परफेक्ट सब कुछ मिल जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। घर में भी मान लो हम 2 लोग भी साथ में हैं, भाई बहन भी साथ में हैं, तो भी हम सोचें कि बिल्कुल सेम हो दोनों, दोनों एक दूसरे की बात माने, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ बातों पे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, पावर टू एडजस्ट। लेकिन कुछ चीज़ों पे, जो चीज़ मान लीजिए कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं मान लीजिए, या वो एनवायरनमेंट ऐसा है जो हमने बात की कि नींद पर इफ़ेक्ट आ रहा है, मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट आ रहा है, कोई वहाँ पे बुलिंग कर रहा है, Correct. तो वहाँ फिर मुझे कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। और वो फिर ये भी एक समझ है कि कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ एक्शन नहीं लेना है। Correct. है ना, वो भी फिर खुद के साथ बैठकर, खुद से बात करके ही समझ में आता है। ब्रदर, आई थिंक आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें हमने की इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। मुझे ऐसा लगता है ब्रदर, आज के एपिसोड में ना हमने कई सारी बातों पर टच किया है, बिकॉज ये हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड है, तो हमने सिर्फ उसे टच किया है। अभी हम डेप्थ में जाएंगे हर एपिसोड में, तो आई एम श्योर आपको एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है इस सीरीज़ का, क्योंकि इसमें जो हम बातें कर रहे हैं ब्रदर, ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के विश्व में। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने आपके दिल को समझने की कोशिश की है। मैं मानती हूँ कि कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि हमें इमोशनली कैसे डील करना है उसके साथ। उन्हीं सिचुएशंस के साथ डील करते हुए हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।